दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बार बिल्कुल नए बिजनेस केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है देश के बिस्किट, स्वाद भरे, शक्ति भरे पार्ले जी बिस्किट का केस स्टडी लेके आया हूं। देखिए दोस्तों, पार्ले जी आज इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बिस्किट ब्रांड बन चुका है, क्योंकि पार्ले जी हर रोज 400 मिलियन से भी ज्यादा यानी कि 40 करोड़ से भी ज्यादा बिस्किट बनाता है और बेच डालता है। पार्ले जी का बिजनेस 70% बिजनेस इंडिया के छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे टाउन से निकल के आ रहा है। इतनी पॉपुलर कंपनी इंडिया के अंदर पार्ले जी बन चुकी है। देखिए दोस्तों, और इसीलिए इतने ज्यादा प्रोडक्शन के लिए पार्ले जी 130 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर अपना प्रोडक्शन निकलवा रहा है, तब जाकर इंडिया के घर घर तक वो अपने बिस्किट को पहुंचा रहा है। और सबसे कमाल की बात दोस्तों पार्ले जी की ये है कि पिछले 22 साल से पार्ले जी ने अपने प्राइस में कोई भी चेंज नहीं किया है। 22 साल पहले जो बिस्किट का पैकेट पार्ले जी का हमें 5 रुपए मिल रहा था, वो पैकेट आज भी 5 रुपए में ही मिल रहा है। फिर भी दोस्तों, ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने केवल बिस्किट बेच बेचकर 5000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर लिया और 2019 के अंदर तो 9000 करोड़ का टर्नओवर कर डाला था। और दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी थी जो लॉकडाउन के समय पे, इतनी बड़ी पैंडेमिक के अंदर जहां सारे बिजनेसेस बंद हो रहे थे, लॉकडाउन में सारे बिजनेसेस कोलैप्स हो चुके थे, बहुत भयंकर मंदी का हम लोग सामना कर रहे थे, तब भी इस लॉकडाउन 2020 के अंदर अप्रैल, मई और जून महीने के अंदर पार्ले जी ने इतने बिस्किट्स बेचे, इतने बिस्किट बेचे कि पार्ले जी जब से शुरू हुई है 1929 से, उसने उतने बिस्किट किसी भी क्वार्टर में नहीं बेचेंगे। इतने क्वार्टर के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर बिस्किट बेचने का रिकॉर्ड बना लिया। इतनी पॉपुलर और इतनी लाडली कंपनी बन चुकी है पार्ले जी। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिससे आपकी, मेरी और हम सबकी यादें जुड़ी है और इसीलिए दोस्तों इसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन इतनी तेजी से बढ़ रही है। जितनी पॉपुलैरिटी आज से 80 साल पहले थी, उतनी पॉपुलैरिटी आज भी है। लेकिन दोस्तों, आप पार्ले जी बिस्किट के बारे में ये जानते हैं, इस कंपनी के बारे में ये जानते हैं कि ये कंपनी जब शुरू हुई, इनको जिन्होंने स्टार्ट किया, मोहनलाल, जी हाँ दोस्तों, मोहनलाल दयाल साहब ने, तो ये कंपनी अंग्रेज शासन काल में स्टार्ट हुई थी 1929 के अंदर। और ये कंपनी बिस्किट बनाने से पहले ऑरेंज कैंडी बनाने की शुरुआत की थी और ऑरेंज कैंडी को सक्सेसफुल बनाने के बाद 10 साल के बाद 1939 के अंदर बिस्किट बनाने का निर्माण स्टार्ट किया। और जैसे बिस्किट बनाने का निर्माण किया, बिस्किट जैसे ही पॉपुलर हुए कि इस कंपनी को लंबे समय तक अपना प्रोडक्शन रोक देना पड़ा, बिस्किट का प्रोडक्शन रोक देना पड़ा और ये कंपनी लंबे समय तक बंद पड़ी रही। और उसके बाद जो इस कंपनी ने कमबैक किया है, सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और आज तक इसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। इतनी बड़ी और इतनी लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है पार्ले जी। तो दोस्तों, आज इस केस स्टडी में आपको बताने जा रहा हूं कि मोहनलाल दयाल साहब ने ये कंपनी का निर्माण क्यों किया, ऐसा क्या दिमाग में रखकर इस कंपनी को बनाया, कौन सा लॉजिक था इस कंपनी को शुरू करने के पीछे, और जब कंपनी शुरू कर डाली तो कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज किया जो आज ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 बिस्किट ब्रांड बन चुकी है। ये आज मैं आपको इस केस स्टडी में दिखाने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, वाकई में एक इंस्पिरेशनल केस स्टडी है, बहुत कुछ हम लोग सीख सकते हैं इस केस स्टडी से। अब देखिए दोस्तों, पार्ले जी ब्रांड बनी कैसे, इनको बनाया किसने, तो ये पूरा श्रेय जाता है मोहनलाल दयाल साहब को। अब देखिए दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि अंग्रेज शासनकाल की बात है 1929 की। अब तब होता ये था कि जितने भी बिजनेस होते थे उस जमाने के अंग्रेज शासनकाल के अंदर, 1920 से लेकर 1929 की बात कर रहा हूं मैं, तो तब क्या होता था, सारे बड़े बड़े बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस सब अंग्रेज के पास थे। जी हाँ, अब इंडिया के अंदर हर वो चीज़ जो ज़रूरत की चीज़ थी वो इतनी महंगी बिकती थी तो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता था। अब उस ज़माने में होता ये था कि जो कैंडी थी बहुत पॉपुलर हो रही थी। जी हाँ, बहुत पॉपुलर हो रही थी, ज़्यादातर कैंडीज इंपोर्ट की जाती थी। तो ये जो कैंडीज होती थी ना, वो अंग्रेज तक ही रह जाती थी, अंग्रेज लोग ही खा पाते थे। और इंडिया के अंदर कौन लोग खा पाते थे, वो लोग खा पाते थे जो राजा महाराजा जैसे होते थे, या फिर बड़े बड़े व्यापारी होते थे, या बहुत पैसे वाले साहूकार होते थे ना, वो लोग ही केवल कैंडी को खा पाते थे। कॉमन मैन इंडिया का एक आम इंसान कैंडी खा नहीं पाता था, उस तक वो कैंडी पहुंच नहीं पाती थी। और ये चीज मोहनलाल दयाल साहब को बहुत बुरी लगी थी। अब मोहनलाल दयाल साहब एक व्यापारी थे, रेशम का बिजनेस ऑलरेडी इनका था, एस्टैब्लिश बिजनेस था, उनके पास पैसा भी था, तो वो ये चाहते थे कि क्यों ना मैं देश के लिए कुछ करूं, देशवासियों के लिए कुछ करूं। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कसम खा ली कि मैं भी मेरे देश के अंदर कैंडी बनाऊंगा और मेरे देश के हर एक नागरिक को वो कैंडी का फायदा हो, ऐसा कुछ करूंगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1929 में वो जर्मनी गए। वहां पे एक कैंडी कंपनी थी जो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। वहां पर जाकर एक्सपीरियंस लिया, आइडियाज ली और फिर वहां से 60,000 रुपए के अंदर, उस जमाने में 60,000 रुपए में पूरी मशीनरी को खरीदा और इंडिया में लेके आए। इंडिया में लाके कहाँ रखा, मुंबई के अंदर लोअर पार्ल जो है दोस्तों,
आज हम विले पार्ले जो बोल रहे हैं ना, विले पार्ले के अंदर एक बड़ा शेड किराए पे लिया और वहाँ पे कंपनी का निर्माण किया, वहाँ पे मशीनरी सेट की। अब मशीनरी सेट कर दी, प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले थे, सारा रॉ मटेरियल आ गया, प्रोडक्शन का स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों दुविधा इस कंपनी के साथ ये थी कि अब कौन सी ब्रांड रखे, कंपनी का नाम क्या रखे। तो दोस्तों बहुत सोचने के बाद जो दयाल साहब थे उन्होंने सोचा कि हमने ये लोअर पैरेल के अंदर, विले पार्ले के अंदर हमने कंपनी रखी है, तो क्यों ना हम पार्ले का ही नाम दे दे। तो वहां से पार्ले ब्रांड निकल के आई। अब देखिए दोस्तों, पार्ले ने क्या किया, सबसे पहले 1929 के अंदर जो निर्माण किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, वो था ऑरेंज कैंडी का। सबसे पहले ऑरेंज कैंडी बनाई, इतनी बेहतरीन क्वालिटी बनाई, इतनी एफोर्डेबल प्राइस में बनाई कि इंडिया के हर घर के अंदर हर कॉमन मैन इसे खा सकता था, एफोर्ड कर सकता था, बहुत पॉपुलर होने लगी और इतना जबरदस्त दोस्तों प्रोडक्शन निकाला। अब 12 लोग इस कंपनी के अंदर काम कर रहे थे और ये 12 के 12 लोग दीनदयाल साहब, जी हाँ दोस्तों, मोहनलाल दयाल साहब के फैमिली के ही थे। पूरे के पूरे लोग उनके फैमिली के ही थे। बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की इस कंपनी को बनाने के लिए और दोस्तों इतनी तेजी से इसका ग्रोथ हुआ कि दोस्तों टॉक ऑफ द टाउन हो गया। पार्ले एक रेप्यूटेड कैंडी ब्रांड बन गई। उसके बाद दोस्तों हुआ यूं कि अंग्रेज शासन के अंदर 1938-39 के अंदर मोहनलाल दयाल साहब ने एक और दिक्कत देखी। वो ये थी कि अंग्रेज लोग जब चाय पीते थे तो चाय के साथ साथ बिस्किट भी खाते थे। वो बिस्किट भी देश के आम आदमी तक पहुंचता ही नहीं था। तो दयाल साहब ने सोचा क्यों ना मैं अब पार्ले के अंदर बिस्किट का प्रोडक्शन भी करूं। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, बहुत रिसर्च करने के बाद प्योर गेहूं से पार्ले ग्लूको बिस्किट बनाए, पार्ले ग्लूको बिस्किट बनाए और 1939 के अंदर पहला बिस्किट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। जैसे ही बिस्किट का प्रोडक्शन स्टार्ट किया दोस्तों, उस प्रोडक्शन के पीछे लॉजिक ये था कि दोस्तों मैं ऐसे प्राइस के अंदर ऐसी क्वालिटी बनाऊंगा जो हमारे देश का एक नाम से आम गरीब से गरीब इंसान भी इसे एफर्ट कर सके, इसे खा सके और इसका फायदा उठाकर इतना पौष्टिक बनाऊंगा कि उसका फायदा उठा सके। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 1939 के अंदर जब पार्ले ग्लूको बिस्किट लॉन्च हुआ, लॉन्च होने के बाद इतना सक्सेसफुल हुआ, इतनी बेहतरीन क्वालिटी, इतना बेहतरीन टेस्ट दोस्तों कि देखते देखते इतना सेल्स बढ़ गया कि पूछना ही नहीं था, हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहते थे। और दोस्तों केवल इंडिया के हर एक इंसान को ये प्रोडक्ट नहीं पसंद आ रहा था, इवन अंग्रेजों ने जब खाया तो अंग्रेजों को भी ये बिस्किट बहुत पसंद आने लगे। अब देखिए दोस्तों हुआ यूं कि बहुत तेजी से बिस्किट का ग्रोथ हो रहा था। 1939 में स्टार्ट किया, 1942 3 साल के अंदर ये देश के छोटे छोटे गांव तक ये बिस्किट का प्रोडक्शन पहुंच गया। इतना तेजी से ये लोग मशीनरी पे मशीनरी बढ़ा रहे थे, बहुत बड़ा बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे थे और जबरदस्त डिमांड निकल के आ रही थी। तभी दोस्तों दिक्कत का सामना करना पड़ा पार्ले जी कंपनी को। वो ये था दोस्तों कि 1942 से वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया तो वर्ल्ड वॉर लंबे समय तक चला। लंबे समय तक जब चला दोस्तों तो जो गेहूं था उसकी फसल गवर्नमेंट ने रिजर्व में रख ली। तो बहुत ज़्यादा फसल मिल रही थी, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा था। तो पार्ले जी कंपनी को दोस्तों, जो तब पार्ले ग्लूको बिस्किट आ रहा था, लेकिन मैं पार्ले जी बोल रहा हूँ, पार्ले कंपनी को दोस्तों प्रोडक्शन रोक देना पड़ा। लंबे समय तक प्रोडक्शन रोक देना पड़ा। अब उसके बाद हुआ यूँ कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद इंडिया के अंदर पार्टीशन हो गया, इंडिया पाकिस्तान का। तो तब भी दोस्तों जो गेहूं की फसल थी वो बहुत डिस्टर्ब हुई, प्रोडक्शन आ नहीं रहा था, रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा था इजीली। तो दोस्तों बहुत लंबे समय तक पार्ले जी को अपना प्रोडक्शन रोक देना पड़ा। अब कंपनी को तो लॉस जा रहा था, लेकिन सबसे बड़ा लॉस हमारे देशवासियों का था। बहुत लोग पार्ले जी को याद कर रहे थे, उसकी शॉर्ट सप्लाई महसूस कर रहे थे दोस्तों, उसका ना होना लोगों को महसूस हो रहा था। और फाइनली दोस्तों जब पार्टीशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सब कुछ ठीक हो गया और प्रोडक्शन फिर से निकलने लगा दोस्तों, उसके बाद इस कंपनी ने फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट किया और इतनी तेजी से स्टार्ट किया दोस्तों कि कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा। एक के बाद एक नए नए यूनिट्स डालते गए और प्रोडक्शन निकालते गए, नए नए यूनिट्स डालते गए, प्रोडक्शन निकालते गए। और दोस्तों यहाँ से पार्ले ग्लूको बिस्किट का जन्म हुआ। पार्ले ग्लूको बिस्किट इतना तेजी से एक्सपांड हुआ दोस्तों कि फिर हुआ यूं कि जब भी हम सुबह की चाय पीते हैं तो हम बिस्किट, ग्लूको बिस्किट को यूज़ करते थे। जब भी छोटे बच्चे को हम दूध पिलाना चाहते थे तो उसको ग्लूको बिस्किट खिलाते थे साथ में। तो इतना तेज़ी से ये ब्रांड सक्सेसफुल होने लगा था। अब ये जब सक्सेसफुल हो रहा था तो उसको देख देख कर भी बहुत सारे ऐसी ब्रांड है जो उसकी कॉपी करने लगी। और दोस्तों अब यहाँ पे उसको चैलेंजेस फेस करने लगी, क्योंकि ग्लूको जो था, इन्होंने जो पार्ले ग्लूको नाम ही रखा था, वो पार्ले ग्लूको का कोई भी कॉपीराइट या ट्रेडमार्क उन्होंने लेके नहीं रखा था, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है दोस्तों जो कॉमन नाम है, जो इसका आपको कभी भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो बाकी सारी जो कंपनीज थी, फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया जैसी कंपनी उस ज़माने में,
तो वो भी ग्लूको का यूज़ करती थी। और उस टाइम के ऊपर हुआ यूँ दोस्तों 1976, 77, 78 की बात कर रहा हूँ, शोले मूवी आई थी। गब्बर सिंह का बहुत ज़्यादा डिमांड था, तो ब्रिटेनिया ने गब्बर सिंह को हायर कर लिया। उसके थ्रू अमजद खान के थ्रू कैंपेनिंग करवाते थे, तो वहाँ पे उन्होंने ग्लूकोन डी नाम रख दिया। अब ग्लूको नाम उन्होंने भी रखा ग्लूकोन्स, और यहाँ पे पार्ले ग्लूको था, तो दोनों के बीच में जबरदस्त कंपटीशन चलने लगा। अब होता यूँ था दोस्तों, पार्ले तो पार्ले था वाकई में, लेकिन छोटे छोटे गाँव के अंदर लोग बिस्किट मांगते थे तो वो पार्ले नहीं बोलते थे, वो बोलते ग्लूकोज बिस्किट दीजिए प्लीज़। तो ग्लूकोज बिस्किट के अंदर दुकानदार तो जो था, जो कमीशन के चक्कर के अंदर बाकी और ब्रांड के ग्लूकोज बिस्किट दे देता था। तो ये चीज़ उनको समझ में आ गई पार्ले को। तो फाइनली दोस्तों हुआ यूँ कि 1982 के अंदर इस कंपनी ने पार्ले ग्लूको का नाम चेंज करके पार्ले जी रख दिया। और पार्ले जी रखने के बाद दोस्तों इन्होंने टीवी के ऊपर ऐसी ऐड कैंपेन चलाई कि दोस्तों देखते ही देखते इतना बड़ा बिस्किट का मार्केट बन गया कि कोई भी कंपनी इसके दूर दूर तक इससे पहुंच नहीं पाई। और ग्लूकोज बिस्किट का जो मार्केट था, ये जो सेगमेंट में काम कर रही है, उसका 70% मार्केट केवल पार्ले जी के पास पहुंच गया। देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद थोड़े चैलेंजेस और आए। 1998 के अंदर क्या हुआ दोस्तों, अब लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा था, तो इनका बिजनेस फिर से गिरने लगा। तब शक्तिमान सीरियल बहुत ज़्यादा चल रही थी। आप जानते हैं ना, शक्तिमान, छोटे छोटे बच्चों में शक्तिमान का बहुत क्रेज था। इन्होंने फिर उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया पार्ले जी कंपनी ने, और फिर वहाँ से उनका बिजनेस फिर से बढ़ने लगा। और दोस्तों देखना क्या था, देखते ही देखते सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने लगे। और आज के दिन भी दोस्तों 400 मिलियन से भी ज़्यादा, 400 मिलियन से भी ज़्यादा बिस्किट्स बना रहे हैं और बेच रहे हैं। 70% इनका बिजनेस छोटे छोटे गांव से आ रहा है। इतनी लॉयल्टी गेन करके रखी। एक ऐसा ज़माना इन्होंने देखा है, बिस्किट का मतलब ही पार्ले जी हुआ करता था, और आज भी लोग महसूस करते हैं छोटे छोटे गांव में बिस्किट का मतलब पार्ले जी ही होता है। दोस्तों इतनी लॉयल्टी गेन कर ली, और दोस्तों पिछले 22 साल से इन्होंने प्राइस नहीं चेंज किया, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा तो क्या था कि प्राइस नहीं चेंज किया, फिर भी इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, इतना सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी। देखिएगा, ये स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी एज ए बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। देखिए, पार्ले जी जो बिस्किट था, ये इनका की ड्राइवर प्रोडक्ट था। की ड्राइवर प्रोडक्ट का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ज्यादा बिक रहा है, आप उसको दिखाकर कुछ और भी बेच सकते हो। की ड्राइवर प्रोडक्ट था। की ड्राइवर प्रोडक्ट तो बहुत बेच रहे थे, इसके अंदर मुनाफा ना के बराबर था। जी हाँ, लेकिन इससे इनकी ब्रांड बनती थी, लोगों की आंखों में आ रहे थे, लॉयल्टी गेन कर रहे थे। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, पैरेलल 3 और सेगमेंट खड़े कर लिए। कौन से 3 और सेगमेंट थे? पार्ले जी बिस्किट के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बिस्किट्स भी बनाए, जैसे कि मोनेको, क्रैक जैक, हाइड एंड सीक जैसे प्रीमियम बिस्किट्स भी बनाए, और भी क्रीमी बिस्किट्स बनाए, जो दोस्तों अब पार्ले जी के साथ साथ ये बिस्किट्स भी बिक रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ी लॉयल्टी गेन कर ली थी। अगर आप पार्ले जी बिस्किट लेने जा रहे हो तो साथ साथ में आप ये बिस्किट भी लोगे, क्योंकि वो पार्ले ब्रांड के थे। तो दोस्तों ये बिस्किट का बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा, तो वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने लगे, तो इसका खामियाजा यहां से भी निकाल रहे थे। समझ लीजिए, यहां इतना प्रॉफिट कमा रहे थे कि वहां से भी वसूल कर लेते थे। उसके बाद दूसरा कौन सा सेगमेंट इन्होंने बनाया, वो था कैंडी का। जी हाँ दोस्तों, मैंगो बाइट, मेलोडी चॉकलेट आपने खाई ना, पार्ले मेलोडी। उसके बाद दोस्तों आप ऑरेंज की भी चॉकलेट्स खाते हैं ना, ऑरेंज जो आती थी दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चॉकलेट्स बनाई, बहुत सारी ऐसी कैंडीज बनाई जिसका मार्केट भी बहुत बड़ा है। और रूरल एरिया में तो आज की डेट में भी बहुत बड़ा मार्केट है ऐसी कैंडीज का दोस्तों, उसके अंदर भी बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन का, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद तीसरा सेगमेंट था नमकीन का, चिप्स और बहुत सारे ऐसे नमकीन्स बनाए, क्योंकि पार्ले वैसे भी रेप्यूटेड और लॉयल ब्रांड है, तो लोग इनके चिप्स और नमकीन्स भी खा रहे हैं, तो यहाँ से बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि की ड्राइवर प्रोडक्ट पार्ले जी को बेच कर वो बाकी के 3 सेगमेंट में भी बहुत राजा बन गए, और आज 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर है और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप सोचिए, आज दुनिया की नंबर 1 ब्रांड बन चुकी है बिस्किट। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई बिस्किट बना रहा है और कोई ज्यादा बिस्किट बेच रहा है तो वो है पार्ले जी। तो देखिए दोस्तों, ये वही ब्रांड है जो 1929 में कैंडी बनाने से स्टार्ट हुई थी, और जब बिस्किट बनाए तो कुछ समय तक इस बिस्किट को रोक देना पड़ा, और आज यही कंपनी ने इतना बड़ा बिजनेस कर डाला है। तो इस केस स्टडी से हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं दोस्तों। सोचिए कि अगर हम भी हमारे कस्टमर्स को ध्यान में रखकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उनके रिलेटेड कोई ऐसा बिजनेस या ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे जो उनको फायदा करता हो, उनका इंटरेस्ट बढ़ाता हो, तो आपका बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा पार्ले जी की तरह।
दोस्तों तो आज सोचिए आपके पास कितना बड़ा मौका है। आज टेक्नोलॉजी वाला ज़माना चल रहा है, ई कॉमर्स का ज़माना चल रहा है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस है जिसके ज़रिए आप अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट बढ़ा सके, आप अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो आप भी कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ रिस्को के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 अलग अलग तरह के 15 अलग अलग कैटेगरी के ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये वो 15 अलग अलग कैटेगरी जो इंडिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है, सबसे ज्यादा डिमांड वाले बिजनेस है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन वाले 15 कैटेगरीज है। और सबसे कमाल की बात आपके लिए ये है दोस्तों कि रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर इन 15 अलग अलग कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किसी भी तरह का पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको खुद से माल सामान खरीद कर बिजनेस करने की जरूरत है। क्योंकि कंपनी ने, रिस्को ने बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा बनाया है जहां पर ये सारी की सारी फैसिलिटीज कंपनी खुद आपको प्रोवाइड करती है और आप घर बैठे बैठे अपने मोबाइल में केवल 20 मिनट में अपना मनपसंद ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये 15 अलग अलग कैटेगरीज कौन सी है जिसको आप बिना पैसे, बिना माल सामान के ऑनलाइन बेचकर पैसा कमा सकते हैं, तो आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक छोटे से वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूं। और ये वेबिनार आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दिए, रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वेबिनार को पूरा फ्री में घर बैठे बैठे देखकर वहां से रजिस्ट्रेशन करवा के आप नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।